कृपा होती है। गुरु ऐसे बचाते हैं अपने शिष्य को। प्रचेताओं की कथा आती है। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आता है। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव आप जिन नरकों का वर्णन करना चाहते हैं वे नरक जो हैं वो इसी त्रिलोकी के भीतर हैं या कहीं और जगह पर हैं? 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है, ध्यान से सुनना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित वे नरक त्रिलोकी के भीतर ही हैं जहां पृथ्वी की सीमा समाप्त होती है और जहां जल की सीमा प्रारंभ होती है। जल के ठीक ऊपर पृथ्वी के ठीक नीचे ये नरक हैं। 28 प्रकार के नरक दक्षिण दिशा की ओर ये नरक है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। जय जय श्री राधे। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। कहते ना गंगा जी की तरफ पैर नहीं करने चाहिए, करने ले चाहिए गंगा मैया, उसकी तरफ नहीं। सिर करो दक्षिण की तरफ। अगर दक्षिण की तरफ पैर कर दोगे तो मृत्यु है दक्षिण की तरफ। तो कहते हैं ना उसने तो अपने पैर उधर कर दिए तो पैर चल दिए मौत की तरफ। इसलिए सिर करो दक्षिण की तरफ, सिर करो पैर नहीं। जिसे विद्या चाहिए वो पश्चिम की तरफ सिर करे विद्या। पूर्व की तरफ पैर करो। अगर शौच क्रिया करने जाओ दिशा मैदान जाओ तो मुख या तो पूर्व की तरफ होना चाहिए या पूर्व और उत्तर या उत्तर की तरफ होना चाहिए या पूर्व और उत्तर के बीच में होना चाहिए मुख। लघु शंका दीर्घ शंका जब भी जाए तो ऐसे। और दक्षिण दिशा की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। ये नरक जो है 28 प्रकार के वो दक्षिण दिशा की हो रही है, पृथ्वी के ठीक नीचे जल के ठीक ऊपर। वो नरक कौन से तामस नरक, अंध तामस नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक और कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, अश्पत्र नरक, सूकर मुख नरक और अंधकूप नरक, क्रम भोजन नरक, संदंस नरक, तप्त मूर्ति नरक, वज्र कंटक सालमली नरक और बैतरणी नरक, पुयोद नरक, प्राण रोध नरक, विसन नरक, लाल वत्स, सार में यादन, अभीच और ऐपान। 21 हो गए और 7 और हैं। इनके सिवा छार करदम, रछोगढ़ भोजन, शूल प्रोत, दंद सूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में आता है। सुनना, जो पुरुष दूसरों के धन को, संतान को या उसकी स्त्री का हरण कर लेता है उसे यमराज अचानक काल पास में बांध करके और तामस नरक में जबरदस्ती ले जा करके डाल देते हैं। तामस नरक क्यों है इसका नाम? इसकी जो भूमि होती है तांबे के समान होती है, वो तपी हुई होती है, सुर्ख लाल होती है और यहाँ से जो जीव कर्म कुकर्म करके जाता है उसे उसी भूमि में यूं ही फेंक दिया जाता है। और ये मोहन, छोटे भाई मोहन की तरफ से सनोब कामता प्रसाद जी यारों गड़िया से हैं, इनकी तरफ से हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धनदान से भरपूर करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। क्या कहा? यहाँ की भूमि तांबे के समान। अब सुनना, अपने जो हमारे ऊपर आ रही है कथा जो हम करते हैं ना, आंख मीच के करते हैं, कोई मतलब नहीं है। और इसी प्रकार जो पुरुष दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंध तामस नरक में जाता है। अंध तामस नरक में जो पुरुष इस लोक में मैं मेरी करके दूसरे प्राणियों से द्रोह करके अपने ही परिवार का बच्चों पंडाल में बैठ जाओ, शरबत मिलेगा। सनक सिंह यादव जी नगला रोहन वालों की तरफ से मीठे जल की व्यवस्था है, लेकिन अब ध्यान को संभाल के रखना, नहीं कथा भी शरबत बना दो। हाँ, इसलिए शरबत पीते जाओ लेकिन कथा पर भी ध्यान देते जाओ। लेकिन ये सुनना बड़ी अच्छी तरह, ऐसा ही महारौरव है। अच्छा चलो, ये कह रहे हैं भजन बोल दो तो ठीक है, तुम गा दो।
गाओ तो फटाफट। जय जय श्री राधे श्याम। भोली बांके बिहारी लाल की जय। हो अपनी बाड़ी में अमृत घोल। जय हो। अमृत ना सर्वत सवन को मिले, ठीक है। नेक नेक पहले गाओ। हो अपन भरत जी ने कहा राजन त्वयोदितं भक्तं विप्लब्धं भर्तु है समय स्याददि वीर भारः गंतुर यदि स्याददि गम्या मध्वा तीवेति रासौ न विदाम प्रवादा। राजन तुमने जो कहा है वो यथार्थ है, उसमें उलाना नहीं है। अगर कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए, अगर कोई मार्ग है तो वो चलने वाले के लिए, और मोटा होना पतला होना ये शरीर के कार्य है। अगर कोई भार है तो वो ढोने वाले के लिए है। भूख प्यास लगती है प्राणों को, आत्मा को नहीं। प्राणों को भूख प्यास लगती है, शरीर को नहीं, आत्मा प्राणों को लगती है। ये सब बाहर की कार्य, बाहर के कार्य हैं, लेकिन आत्मा को कोई इससे असर नहीं पड़ता। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, न कि आत्मा के लिए। लेकिन ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते जो तुम बात कर रहे हो राजन। क्या बात है। माइक लगवा दे, ढोलक दे दे, दे दे। हाँ। जय जय श्री राधे श्याम। अभी कुछ नए नए लोग आए बेचारे, तो मन जाते ना रास्ते में, तो अब फिर देखते हैं यहाँ थोड़ा, अभी देखा नहीं। और जो पुराने हैं वो तो शांत बैठे वो रोज देख रहे हैं, और कुछ नए आए हैं तो वो देख रहे हैं। देख लो, चलो 5 मिनट दे दे या 10 मिनट दे दे, कथा सुनते चलो और बाद में देख लेना। ध्यान दो, क्योंकि अभी बच्चे भी ये सब थोड़ी थोड़ी शोर शराबा हो रहा है ना आज, तो मन जो है ना वो लग नहीं रहा, उड़ा उड़ा है मन। और हमारे जो सुनने भाई जो बैठते थे पुरुष वर्ग यहाँ, तो थोड़ा यही नजदीकी हो जाती थी, अब ये पीछे चले गए। अब मन लगाना बड़ा कठिन है। अब ये बीच में जो जगह पड़ी है ये खाली सी, इसमें थोड़ी चटाई बिछ जाए तो यहाँ थोड़े रहो ना इधर, तो ये थोड़ा ऐसे कनेक्शन बना रहेगा, तो थोड़ा मन लगा रहेगा। नहीं आगे बैठ गए ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। इनका तो मन है, बच्चों का लगे न लगे, इसलिए। अच्छा बताओ बेटियों में से कौन बताएगा कथा के प्रसंग में क्या चल रहा है? बताओ किसने सुनी है कथा? इधर बताओ बेटी, किसको बताओ? वाह, खड़े हो जाओ एक बार बेटी, नहीं खड़ी हो जाओ, ताली बजा दो। सबको फेल कर दिया, बिल्कुल बैठ जाओ। बिल्कुल यथार्थ बताया, जहां चल रहा है प्रसंग वहीं। भरत जी चल रहे थे ना, तो वो राजा नापसना बोल गया। राजा रघुवर से कहा, वैसे बोलते नहीं थे भरत जी, बोलते नहीं थे, अब बोले
अब बोले हैं का आज नहीं बोला तो राजा का कल्याण नहीं होगा। ये राजा रघुगढ़ कौन है? ये राजा रघुगढ़ वही हिरण का बच्चा है। उसे नहीं पता मैं कौन था, लेकिन उनको भरत जी को सब पता है, सदगुरु को तो सब पता होता है कि शिष्य की आत्मा किस योनि में चली गई, कौन से जन्म में शिष्य अभी क्या कर रहा है। चाहे शिष्य के कितने भी जन्म हो जाएं, लेकिन सदगुरु को उसके एक एक कर्म पर नजर रहती है, मेरा शिष्य कहाँ गया है। तो उनको तो सब पता था कि ये वही है हिरण का बच्चा, इस पर कृपा करनी है। राजा बन गया, संत के संग से राजा बन गया, लेकिन राजा बनना ही लक्ष्य नहीं है। जैसे आज हम सोच लेते हैं कि बस अब तो मकान भी बन गया, बेटी बेटाओं की शादी भी हो गई मंजिल पूरी। यहाँ मंजिल पूरी नहीं हो गई। यहाँ भरत जी वो राजा रघुगढ़ राजा तो बना संत के संग से, वो पुण्य था उसका, लेकिन कहा नहीं ये मंजिल नहीं है, राजा से अब मुक्ति की तरफ ले जाना है। ज्ञान दिया जो ये जो तुमने कहा है राजा रघुगढ़, तुमने कहा है कि तुम मोटे हो, पतले हो, भूख लगी है या नींद नहीं आई, क्या ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। इसमें कोई बुलाना नहीं है, क्योंकि तुम राजा हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूँ, तुम जो कहोगे इस नाते से मैं वही करूंगा। बताओ मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूंगा। संत होकर के भी ये कहा। ये जब बात सुनी उन्होंने, और राजन सुनो, आत्मा शस्त्र से नहीं कटे और आग जलाना सकती है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटेना, आग जलाना सकती है। आत्मा शस्त्र से नहीं कटे और आग जलाना सकती है। पानी गिलाना करे इसे और वायु सुखाना सकती है। पानी गिलाना करे इसे और पवन सुखाना सकती है। ये आत्मा शस्त्र से काटी नहीं जा सकती, और न इसे आग जला सकती, न पानी से गीला कर सकता, और न हवा से सुखा सकती है। राजन जैसे आपने देखा होगा घड़ों में जल भरा हो, घड़े में जल, तो घड़े के जल में आकाश दिखाई देता है, और उस घड़े के जल को हिलाओ तो ऐसा लगता है जैसे आकाश हिल रहा है। क्या वास्तव में आकाश हिलता है? नहीं हिलता। आकाश कहाँ चला गया? आकाश में विलीन हो गया। ऐसे ही ये मिट्टी के बर्तन बनते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये तो शरीर बदल देती है, बस आत्मा मरती नहीं है कभी। इसलिए ये सब ये जब सुना है राजा रघुगढ़ ने, वैसे ही राजा रघुगढ़ के होश उड़ गए। राजा रघुगढ़ की बुद्धि के पर जो थे वो तुरंत पार हो गए और आत्मा पर पहुंचा, आत्मा के विषय में पहुंच गया। राजा रघुगढ़ चरणों में गिर पड़ा। उसने देखा कि जनेऊ का चिन्ह बना है, जनेऊ का चिन्ह, जनेऊ डालने का। चरणों में गिर पड़ा, आप कौन हो? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। आज उसे ज्ञान दिया भरत जी ने, और राजा रघुगढ़ का उद्धार हुआ है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सदगुरु कृपा करते हैं तभी जीव का कल्याण हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। और सदगुरु ऐसे होते हैं कि पीछा नहीं छोड़ते जब तक कल्याण नहीं कर देते तब तक। एक सदगुरु की महिमा गाते हुए आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर सदगुरु की महिमा, सभी बड़े भक्ति और भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए सदगुरु महिमा गाएंगे। सोना सोना लागे मोहे घर अपना, सोना सोना लागे मोहे घर अपना। सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना, सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना।
एक बार अच्छी तरह ताली बजाते हुए जय हो। अरे मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा, मेरे घर अंगने में आया है अंधेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा, अंधेरे में कोई घुस आगे ना लुटेरा, मेरे घर अंगने में छाया है अंधेरा, अंधेरे में कोई घुस आए ना लुटेरा, अंधेरे में कोई वैसे आए ना लुटेरा, ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे, ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे मन मां, ज्ञान की जगा दो ज्योति मेरे मन मां, सदगुरु आना एक बार हमारे, सदगुरु आना एक बार हमारे अंगना। ताली बजाते हुए गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी, गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी, माया ऐसी ठगनी है कि चोरे में ठगेगी, माया से ठगनी तुम्हें छोड़े में ठगेगी, गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी, गुरु के बिना ना पार माया से पड़ेगी, माया ऐसी ठगनी है मैदान में ठगेगी।